अगर कोई कभी पूछे कि टाइम इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे उनका डिफरेंस ये T2 - T1 होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ डी अगर करना है तो जो डी आएगा वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल जो ए से बी के बीच में लगेगा। हॉरिजॉन्टल में क्योंकि एक्सेलेरेशन होता नहीं है बेटा, तो इट इज यू कॉस थीटा, और ए से बी तक का टाइम जो होगा वो T2 - T1। यहाँ से आपको दोनों पॉइंट्स के बीच का हॉरिजॉन्टल गैप मिल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल गैप कितना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस आर्टिकल को प्रूफ करिए। एक आर्टिकल है अपने आप में, ध्यान रखिएगा, और इस पे क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सवाल मिल सकता है। तो मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, सर एक सवाल में प्रोडक्ट मतलब कि डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच में? प्रोडक्ट समझा दे, मतलब समझाने में क्या कह रहे हो बेटा, फिर से बोलो। T1 × T2 कैसे मतलब आएगा? अरे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अल्फा बीटा दो रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी अपॉन ए। सी मतलब कॉन्स्टेंटम, ए मतलब एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ सी की जगह 2h है और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जी है, तो ए की जगह जी है, तो सी मतलब 2h अपॉन जी, तो T1 × T2 2h अपॉन जी आ जाएगा। मान लीजिए T1 T2 कल को दे दे आपसे और हाइट पूछ ले कि किस हाइट पे ये दो टाइम होंगे, तो आप इसी डायरेक्टली इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन में लेता हूँ इससे। थोड़ा ऊपर करके डी क्या है? यस, डी सर, डी 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 इन दो पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल गैप है। ये जो दो पॉइंट है ना सेम हाइट वाले, सपोज ये दो पोल हैं, तो डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड। यही समझना, यही बोल रहे थे कैसे करना। अब डी क्या क्या यूज है आप इस क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे बच्चों मान लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बनता है। सर यकीन थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। यस सर, थोड़ा नीचे कर। ओके, ये लीजिए, और नीचे नहीं सर। शैलेंद्र, हो गया सर। ओके। तो एक क्वेश्चन है बेटा, एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया 50√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और वो ऐसे आती है, और हमसे कहा जाता है देर आर टू पोल्स ऑफ सेम हाइट, दो पोल है सेम हाइट के, दोनों पोल की हाइट 105 मीटर है। ये पोल 1 है, ये पोल 2 है। बेटा हमने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ये बॉल इन दोनों पोल को जस्ट छूती हुई निकल जा रही है। दिस बॉल जस्ट क्लियर्स द टू पोल्स, ठीक है ना, जस्ट क्लियर करते हुए जा रही है। एंड आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है डी। ये एंगल 45 डिग्री है। फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दो पोल के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी। तो बच्चों सेम हाइट पे दो टाइम होंगे। अब मैं इसका हिंट नहीं दूंगा, आप लोग ट्राई करिए इसको। मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग इसका आंसर बताइए मुझे। अब
अवधेश, सर जी -10 लेंगे कि 10 लेंगे? क्या बेटा? जी 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 का वैल्यू 10 लेनी है सर 200 meters. देखते हैं, लेट्स सी। आप लोगों की आवाज मुझे स्लो आ रही है। एक्चुअली आज मैं ब्लूटूथ अपना घर पे भूल गया हूँ, तो जो भी आंसर 300 मीटर। सर अब सही आ रही है? 300 मीटर. 300 आ रही है। अच्छा, देखते हैं, लेट्स सी। रॉन्ग लग रहा है मेरे को, रॉन्ग। सर 200 मीटर. देखते हैं, हो सकता है 200 हो। ये से 200 है। सर 200 मीटर. जी बेटा, क्या बोला? 200 मीटर. 200, ओके, लेट्स सी। वन 105 मीटर की हाइट के दो पोल हैं और ये बॉल इन दोनों पोल को जस्ट क्लियर कर रही है। तो आपको बताना है कि इन दोनों पोल के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी। टू 200 मीटर आ रही है। 400 आ रही तुम्हारी अप्पा? नहीं सर 200 बोले। 200. ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। काफी लोगों का 200 आ चुका है। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें अगर इस पॉइंट पे जो टाइम होगा बॉल का t1 और इस पॉइंट पे जो टाइम होगा t2, तो जितना टाइम बॉल को यहां से यहां तक आने में लगा है, इन द सेम टाइम इंटरवल बॉल ने ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। या डिस्प्लेसमेंट कवर कितना लाता है। और पानी या चाय दो हमको। तो ये हम जो है इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें पता भी, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि अगर मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखूंगा, ux इंटू टाइम इंटरवल डेल्टा टी लिख दे, टी ux को जगह डी लिख दूंगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो भी u cos थीटा होगी और a से b तक का टाइम जो होगा वो t2 माइनस t1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर u cos थीटा तो हमको पता है कि 50√2 cos 45, ये वैल्यू तो 50 आएगी। इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये 50√2 cos 45 और ये वाली जो है ये भी 50 आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें टाइम कैलकुलेट 105 मीटर की हाइट पे टाइम निकालते हैं। तो h इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी। दो टाइम अगर हमें मिल जाए सेम हाइट के लिए, एक इस पोल का टाइम एक इस पोल का टाइम, तो इस पोल से इस पोल तक पहुंचने का टाइम t2 माइनस t1 हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 105 पुट करेंगे, यू साइन थीटा 50 पुट करेंगे, g/2 5 है t स्क्वायर, सबको लेफ्ट में लाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ रहा है 21।
21 आ रहा है, ठीक है। तो t माइनस 7 t माइनस 3 इक्वल टू 0। टाइम की दो वैल्यू आ रही, एक 3 आ रही है और एक वैल्यू आ रही 7। यहाँ पे टाइम की वैल्यू 3,7 है। ये छोटा वाला होगा, ये बड़ा वाला होगा। इसका डायरेक्ट मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ इस इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड लगेगा और यहाँ तक आने में 7 सेकेंड लगेगा। तो इस पोल से इस पोल तक पहुंचने में 4 सेकेंड लगेगा। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू पोल्स इट इज 7 माइनस 3, 4 सेकेंड्स, ठीक है। 4 सेकेंड आ जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आएगा u cos थीटा इंटू t2 माइनस u cos थीटा है 50, t2 माइनस 214 है, तो 200 मीटर। तो जितने लोगों ने 200 बताया है परफेक्टली ऑल राइट है, परफेक्टली करेक्ट है। अरे सैलेड पानी दे दो भाई। सर हाँ बेटा, तो जो आपने बताया था कि वो नहीं होता है T1 प्लस T2 और T वो वाला, उससे भी कर सकते हैं? कर सकते हो। जब जब फैक्टर हो गए आसानी से तो फिर एक्स्ट्रा थियरी लगाने की क्या जरूरत है। ना हो फैक्टर तो आप उससे कर लो। ओके ओके। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए हाइट। तो 3 तरह के केसेस मिलेंगे बेटा। मान लेते हैं h हाइट से हमने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया है। तो ये बॉल हमारी इस तरह से ऐसे आएगी। अभी तक हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे उसमें ग्राउंड से ग्राउंड का पढ़ रहे थे, है ना, ग्राउंड से ग्राउंड का। बट अभी हम लोग किसी हाइट से बॉडी को फेंकेंगे। तो एक केस में तो हम हॉरिजॉन्टली फेंक देंगे, दूसरे केस में हम किसी एंगल पे फेंकेंगे, ऐसे। और तीसरे केस में हम डाउनवर्ड प्रोजेक्शन लेंगे। हम नीचे की तरफ फेंकेंगे, थीटा एंगल नीचे की तरफ, तो ये ऐसे इस तरह से आएगी। ये 3 केसेस हमें पढ़ने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए हाइट, केस 1, केस 2 एंड केस 3। ये हमें 3 केसेस पढ़ने हैं। सबसे पहला केस बेटा, बॉल को किसी हाइट से बेटा हमने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली। केस 3 क्या था, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। क्या बेटा? केस 3 थोड़ा ऊपर कर दीजिए। फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओके।
बच्चों आप 2 मिनट वेट करो, मैं पढ़ाऊंगा एक्चुअली कुछ में एक प्रॉब्लम सॉल्व करो आप लोग तब तक। Find out time when angle of velocity vector with horizontal is नंबर 1 30 डिग्री, बच्चों इसको फटाफट सॉल्व करो, मैं एक्चुअली कुछ
ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आई थिंक सबने कर लिया होगा। मैं फटाफट बता देता हूँ कि मैंने बेटा लंच नहीं किया था, तो मैं हल्का सा कुछ बिस्किट खाने लगा था क्योंकि सामने रखा था, बार बार मन चल रहा था। अब मैं आराम से फुल ऑफ एनर्जी पढ़ाऊंगा 8:30 तक। हाँ चलिए, तो इसको मैं करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अनन्या द्विवेदी, ये कौन है भाई? इन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री बन रहा है। बताओ कब बन रहा है? आपको पता है बेटा, ये एंगल फाई हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, ये VX होता है, ये VY होता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan फाई जो होता है वो VY/VX होता है। मतलब हमको फाई की वैल्यू दी है टाइम कैलकुलेट करना, और हमको पता है कि VY की वैल्यू जो होती है वो U sin थीटा माइनस GT होती है, जबकि VX कांस्टेंट होता है, दैट इज U cos थीटा। तो 20 cos 60 मतलब जो VX होगा वो 10 रहेगा हमेशा। VY की वैल्यू चेंज होती रहेगी। VY की वैल्यू U sin थीटा मतलब 20 sin 60 माइनस 10t, 10√3 माइनस 10t, ये आ जाएगी VY की वैल्यू। सर यू साइन टी नहीं होता है? क्या बेटा? यू साइन टी। U sin t वो तो S में होता है ना, S इक्वल टू U sin थीटा t माइनस हाफ dt स्क्वायर। ये तो V इक्वल टू U प्लस AT लगा रहे हैं। पार्थ तुम्हें एकदम बिल्कुल सिंपल बातों में गड़बड़ी कर दिया। ठीक, ओके सर, हम दूसरे स्लाइड। अब फर्स्ट केस में देखिए, ये बेटा ये हमने VY निकाल लिया किसी जनरल टाइम पे, और VX हमेशा कांस्टेंट है। अब बस वैल्यू पुट करनी। एक बार tan 30 इक्वल टू VY की वैल्यू रख दी 10√3 माइनस 10t किसी टाइम t पे, डिवाइड बाई 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। tan 30 है 1/√3, 10√3 माइनस 10t डिवाइड बाई 10। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट मान रहा हूँ, तो यहाँ पर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, बिकॉज यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल से एंगल 90 डिग्री होगा, हॉरिजॉन्टल से 0 होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों 0 है, पहली बात। सारी की सारी वेलोसिटी इनिशियली हॉरिजॉन्टल है, और हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली। तो ये वाली वेलोसिटी तो यू ही रहेगी। यहाँ पे इवन कोलाइड भी करेगा तो ये वाली वेलोसिटी जो होगी Vx, ये यू ही रहेगी, केवल चेंज होगी Vy। ठीक है, एक तो वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। Vy धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, प्लीज ध्यान दें, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मैं इसमें बनाता हूं, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन बेटा, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। अगर मैं इनिशियल और फाइनल को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूं, तो दिस वेक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो वेक्टर है, जो पर्पल कलर का वेक्टर हमने बनाया है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट बेटा। अब अगर आप देखें कि ये डिस्प्लेसमेंट, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, इसे मैं एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो अगर मैं, अब आप देखो बेटा, बहुत ध्यान समझना, बॉल जब यहां से यहां आई है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बॉल का ये हुआ है। बट अगर मैं कहूं कि यहाँ से बॉल हमारी इस तरह से यहाँ ग्राउंड पे स्ट्राइक करी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो ये वाला जो लेंथ होगा, अगर मैं इस पोल को, इसे, इस पॉइंट को O कह रहा हूं, इस पॉइंट को A कह रहा हूं, इस पॉइंट को B कह रहा हूं, तो OB, दिस OB इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट SX। फिलहाल यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इसी को आप हॉरिजॉन्टल रेंज भी कह सकते हैं।
अगर आप देखें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका जो है, देखिए इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो वर्टिकली ये बॉल नीचे आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, तो दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से, दिस इज योर एस वाई वेक्टर, ये डाउनवर्ड वेक्टर है, दिस इज योर एस एक्स वेक्टर। एक सेकेंड, कोई आया है? तो बच्चों बहुत समझ लीजिए अच्छे से, इनिशियल वेलोसिटी में पहले समझ लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी में एक्स में सारी की सारी वेलोसिटी है, देयर इज नो वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली, क्योंकि बॉल को फेंका है। हालांकि ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा, उसकी वजह से ए वाई जो माइनस वर्टिकल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आएगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होती है। पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज यूजुअल प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होता है, तो वो चेंज नहीं होगा। इस तरह से बॉल आती रही, जब यहाँ पे बॉल गिरेगी भी तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टकराने से ठीक पहले, जो वही होगा जो कि प्रोजेक्शन के वक्त था, बस वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना होगा। फिर ये हम अगर डायरेक्टली एक लाइन से जोड़ेंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर प्लस एस एक्स। ये एस है, अगर हम यहाँ देखें एस का जो मैग्नीट्यूड होगा, एस की जो डायरेक्शन होगी, देखिए ये वाला दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ये जो दो वेक्टर हैं, ये मतलब बॉल जब यहाँ से यहाँ गिरेगी तो वर्टिकली इतनी हाइट फॉल हुई है, तो दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेस, बिकॉज ये डाउनवर्ड है बेटा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं हम लोग। मतलब अगर इफ दिस हाइट इज एच, सपोज बेटा एच हाइट है ये, तो हम एस वाई अगर लिखना हो, अगर इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे एट पॉइंट बी अगर लिखना हो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वी विल राइट माइनस। क्यों बेटा माइनस है? जहां से फेंक रहे हैं वहां से बॉल में वर्टिकली नीचे की तरफ अपवर्ड पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन देखी जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नीचे की तरफ है, डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसलिए माइनस एच लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है तो प्लस आर लिखेंगे, मतलब एच एक्स अगर लिखना होगा तो प्लस आर लिखेंगे, उसको नेगेटिव साइन के साथ पुट नहीं। बाकी ए वाई एज यूजुअल माइनस जी रहेगा, ए एक्स एज यूजुअल 0 रहेगा, बिकॉज देर इज नो थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा 0 है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, हॉरिजॉन्टल से थीटा 0 है, सो यू साइन थीटा विल बी 0, यू कॉस थीटा विल बी यू। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डायग्राम में बातें समझने वाली हैं। अब हम देखते हैं पहले कि क्या क्या कैलकुलेशन करना है हमको। ठीक है, ये मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा, ये डायग्राम में आपको सारी चीजें मुझे समझानी थी। सबसे पहले बच्चों ये पता करना होगा कि ये बॉल हमारी ग्राउंड पे कितने टाइम के बाद पहुंचने वाली है। व्हाट इज द टाइम व्हेन द बॉल विल रीच द ग्राउंड। सेकेंड बेटा कैलकुलेशन ये करेंगे कि ये इस बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली कितना दूर गिरेगी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है। ठीक है, तो बिकॉज हाइट आपको गिवन होगी, ये रेंज आपको आपने कैलकुलेट कर ली, तो आप ये एस बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। एस को अगर वेक्टोरियली लिखना होगा आई और जे में, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो एस एक्स आई कैप और एस वाई माइनस जे कैप है, बिकॉज डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप आएगा। मैग्नीट्यूड अगर लिखना होगा वी विल राइट अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर एस वाई, स्क्वायर में तो नेगेटिव हट जाएगा, इस तरह से हम मान निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब ये ग्राउंड से हिट करेगी, हिट करने से ठीक पहले ये जो फाइनल वेलोसिटी है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, तो ये x कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, y कंपोनेंट ही हमें कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज ड्यूरिंग होल मोशन x कंपोनेंट विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझनी। चलिए एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन कर लेते हैं। इनमें आपको फॉर्मूले नहीं रटने हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, इनमें आपको इक्वेशन समझनी है। बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह आप हर चीज रट नहीं सकते बेटा। आइए देखते हैं, यहां से हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया,
ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्पीड। अब सबसे पहले टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रट नहीं सकते, समझना है आपको। सबसे पहले देखा जाता है जब बॉल यहां से यहां गिर जाएगी तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो नीचे आ रही ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एस वाई जो होगा ये माइनस एच होगा, यू एक्स यू होगा, यू वाई 0 है। तो हम बच्चों अप्लाई कर रहे हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन। इन वर्टिकल डायरेक्शन बेटा हम अप्लाई करेंगे कौन सी इक्वेशन? हम अप्लाई करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस वाई यू वाई ए वाई इंटू टी। ये सिंपल इक्वेशन है। s बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है, साइन के साथ पुट करना है, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी होती है, ए वाई वर्टिकल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने बॉडी को इनिशियली प्रोजेक्ट किया है ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं। तो यू वाई की वैल्यू आपको यू नहीं पुट करनी है, यू वाई 0 है यहाँ पर। क्यों 0 है? क्योंकि इसके पास कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। ओके बेटा, तो एस वाई की जगह माइनस एच है। मतलब जब बॉल यहां से यहां आएगी तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा रिजल्टेंट, है ना, बट वर्टिकली कितना नीचे आएगी तो एच नीचे आएगी, डाउनवर्ड आ रही है इसलिए माइनस एच। वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये देखिए मैंने वेक्टर की डायरेक्शन, एस वाई की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो साइन कन्वेंशन में नेगेटिव आएगा बेटा। ओके, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ए वाई की वैल्यू माइनस जी है तो माइनस हाफ जी टी। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से टाइम हो जाएगा √2h/g। आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी समझ लो कि कैसे आया। इक्वेशन अगर अप्लाई करना चाहोगे तो अच्छे क्वेश्चंस भी कर पाओगे, फॉर्मूले रटते रहोगे तो तकलीफ रहेगी आपको, है ना। मतलब आप ये देखो यार कि ये √2h/g टाइम आ रहा है, मतलब ये टाइम u पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इनिशियल स्पीड पे कितनी स्पीड से फेंका इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब है बेटा, अगर किसी बिल्डिंग से खड़े होकर हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दें तो जमीन पे पहुंचने का जो टाइम होता है वो u पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर हम 10 की स्पीड से फेंकें तो भी उतना ही टाइम आएगा, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो भी उतना ही टाइम आएगा, 100 से फेंकेंगे तो भी उतना ही आएगा, 0 से फेंकेंगे तो भी उतना ही आएगा। आपको याद होगा अगर हम किसी बॉल को ड्रॉप कर देते थे, सीधे गिर जाती थी बॉडी, तो भी टाइम √2h/g ही आता था। इसका मतलब ये हुआ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्पीड, परंतु ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब ये बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका जाए। किसी एंगल पे फेंकोगे तो टाइम इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ बेटा कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्पीड, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड पे टाइम डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा वो सभी के लिए इक्वल होगा। हाँ, ये जरूर है कि जब हम रेंज निकालेंगे तो जिसको जोर से फेंकेंगे डेफिनेटली वो बॉडी दूर जाके गिरेगी। तो ये रेंज मैं कैलकुलेट करूंगा कि ये रेंज कितना आएगा सबसे पहले सेकंड नंबर पे। पर आप ये समझ लीजिए कि बॉल इनिशियल स्पीड पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। अब आ जाते हैं कैलकुलेटिंग हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट करते हैं ना, या इसका मतलब ये वाली रेंज कैलकुलेट करते हैं, ये जो आर आप देख रहे हो। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? तो ये कुछ और नहीं है, यहां से यहां जब बॉल आ रही है उतने टाइम में दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इट इज एस एक्स। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे फिर वही बात, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर है ना, एक्स में, पर एक्स में एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो इट इज सिंपली यू एक्स इंटू टाइम। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में यही स्टोरी रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये रेंज है, ये यू एक्स है इंटू टाइम, और यू एक्स की वैल्यू है यू के इक्वल। आप देखिए यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यू है,
भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती नहीं है बेटा, एक पॉइंट पे जितनी होगी बाकी के सभी पॉइंट्स पे उतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यूटी, टाइम आपने जो यहाँ से कैलकुलेट किया ये वाला टाइम आपको पुट कर देना होगा बस। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें u अंडर रूट 2h डिवाइड बाई g, तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रूट 2h डिवाइड बाई g, ये u की वैल्यू आएगी, सॉरी रेंज की वैल्यू आएगी। इसका मतलब देखिए टाइम तो नहीं डिपेंड कर रहा है, पर u की वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी, एरो ऊपर मतलब ग्रेटर होगी, रेंज उतना ही हाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक ही बिल्डिंग से 3 बॉल को फेंकता हूं, एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, ये बॉल यहां गिर जाएगी। दूसरे को 20 से फेंकता हूं, ये बॉल यहां गिरेगी। तीसरी बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, तो ये बॉल यहां गिरेगी। इसका मतलब ये हुआ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इनका टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा बेटा, है ना। आप ये क्योंकि स्पीड पे ये एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगी, पर जिसको सबसे जोर से फेंका होगा 50 की रफ्तार से, वो सबसे दूर जाके गिरेगी, फिर 20 वाली थोड़ा पास और फिर 10 वाली और पास गिरेगी। ये बात आपको सिंपल से समझनी है। तो फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कोई अगर इन्हें याद करना चाहे तो कर ले, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप टाइम हमेशा इक्वेशन लगा के, रेंज हमेशा u इंटू टी लगा के ऐसे निकालना, है ना। रटोगे तो दिक्कत हो सकती, कितने दिन याद रहे, रुकेगा तो रटी हुई चीज निकल जाती है जल्दी से, समझना बहुत जरूरी है। अब थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं कि जब ये ग्राउंड से कोलाइड करने ही वाला होगा, कोलाइड करने से जस्ट पहले, मतलब 1 माइक्रोसेकंड पहले, जब बिल्कुल छू ही रहा होगा ग्राउंड को, उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी। मतलब टकराने के बाद तो चेंज हो जाएगी, पर टकराने से ठीक पहले जब टकराने ही वाला होगा, तब इस पॉइंट पे बॉडी की स्पीड क्या होगी। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जब बॉडी टकरा रही होगी तो इसकी स्पीड जो होगी वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, लाइक दिस। तो हमेशा वेलोसिटी निकालने के लिए हम 2 कंपोनेंट निकालते हैं ना, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट। हालांकि y कंपोनेंट यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो अगर हमको वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो बेटा, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो हम ऐसे लिखेंगे vx i कैप, और vy नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है डायरेक्शन, माइनस vy j कैप लिखेंगे। फिर भी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट vx स्क्वायर माइनस vy का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यही है। vx तो बदलता ही नहीं, वो तो उतना ही होगा जितना इनिशियल होगा, वो तो नो चेंज बेटा, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा। अब आप देखो vy कैसे निकालोगे, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। एक तो टाइम पता है, टाइम से चाहो तो निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, या फिर बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, कोई भी एक लगा सकते हो। जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं, फर्स्ट y डायरेक्शन में। फर्स्ट होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए, पर ये हम y डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये नहीं भूलना, y डायरेक्शन। तो vy इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, जो भी है x डायरेक्शन में, तो uy 0 हो गया, ये माइनस जी है इंटू टाइम t हो गया। टाइम की वैल्यू है ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, इट इज अंडर रूट 2h बाई जी। सो इट इज माइनस अंडर रूट 2h। माइनस इसलिए बिकॉज ये वेलोसिटी है बेटा, और हमें पता है नेगेटिव इसलिए आई है क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव, यहाँ पर हमने अपनी तरफ से नेगेटिव तो पुट किया नहीं है, या तो हम पहले से माइनस लगा दें तो वैल्यू आ जाएगी। तो ये माइनस साइन ये बता रही है कि इसकी जो डायरेक्शन है बेटा, देखो यहाँ पे ये नीचे की तरफ डायरेक्शन है, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो अगर हमें स्पीड लिखनी हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो बेटा, तब तो ये u आई कैप वाला तो u रहेगा, और ये माइनस का अंडर रूट 2gh j कैप ये रहेगा। और अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट vx स्क्वायर, तो u स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 2gh का स्क्वायर 2gh आ जाएगा। तो दिस इज द स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन। कोलिजन से ठीक पहले क्या रफ्तार होगी। तो ये 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनके अलावा कई सारे और भी क्वेश्चन बनेंगे, पर ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको इसमें हर हालत में कैलकुलेट करना आना चाहिए।
एक तो हमारा टाइम कितने देर बाद बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगी, दूसरा स्पीड जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तो उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, और तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो इन तीनों कॉन्सेप्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देने वाला हूं। अभी हम लोग सवाल करेंगे इस पे, कुछ एक दो सवाल। अच्छा सर, ये वेलोसिटी भी इंडिपेंडेंट ऑफ यू होगा? नहीं, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ यू नहीं है। देखो यू पे डिपेंड कर तो रही, देखो ये देखो यू नहीं आ रहा, फाइनल वेलोसिटी तो ये है, ये तो बस कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं सर, ग्राउंड वाला जो। नहीं देखो इसमें आ तो रहा है बेटा, यू स्क्वायर आ तो रहा है, ये है, तो देखो ये देखो हाँ सर, इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा। जिसको जोर से फेंकोगे उसकी स्पीड ग्राउंड पे भी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए तो एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं बेटा, प्रैक्टिस करते हैं। सर बस 1 मिनट रुक जाइए सर, ये नोट कर लें। तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ओके, इतना बस। तो हम लोग बस ये याद रखना है कि जो हमारा यूएक्स होगा वो यू होगा और यूवाई हमारा 0 होगा। हाँ, इसमें भी समझने वाली बात, जब वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं है पार तो यू बाई 0 हो गया। यस, और तीनों फिर लगा देंगे सर, उसको अपने आप आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, इक्वेशन मेकिंग समझ लो। देखो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हाँ कर रहे हैं। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता है और इसके साथ साथ याद भी होता है, वो फिर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सिर्फ लेकिन जिनको सिर्फ रटा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो बिल्कुल बिल्कुल नालायक। यस सर, कंप्लीट। Yes sir, done. ओके, तो चलिए लेट अस डिस्कस अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सिंपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिस तरह का मैंने अभी आर्टिकल आपको डिस्कस किया है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। कोशिश करिएगा आप पुरानी क्वेश्चन को रट करके उनको मत अप्लाई करिएगा, फ्रेश एकदम दिमाग में झांक करके सॉल्व करिए। अगर आप फिर आप पुरानी क्वेश्चन देख कर सॉल्व करने लगेंगे
तो आप फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। चलिए, तो इनिशियल स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 80 मीटर की हाइट है, और इस बॉल को हमने ऐसे फेंका है। फाइंड आउट नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम। स्पीड जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी just before hitting the ground, horizontal range, the resultant displacement during projectile motion average velocity almost. चलिए बेटा, इसको करिए जरा, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा, नहीं नोट किया नोट कर लीजिए। कई सारे क्वेश्चन मैंने इसमें थोड़ा छोटा कर दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए सर। अब बेटा सर थोड़ा नीचे वाला कर दिखा दीजिए मुझे। सर डायरेक्शन में क्या बताना है? डायरेक्शन
डायरेक्शन में एंगल बता दो कि फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी। सर रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टोरियली बताएं कि मतलब वैसे बता दें? कोई भी बता मैग्नीट्यूड सकते बता दें। वेक्टोरियली लिख दो, मैग्नीट्यूड बता दो। अच्छा यस सर हो गया सर। सर टाइम 4 सेकेंड्स, सेकेंड का आंसर वेलोसिटी है 20√13 मीटर पर सेकेंड। सर डायरेक्शन आ रही है tan इनवर्स -2/3 और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 240 आई कैप -80 जे कैप और एवरेज वेलोसिटी 60 आई कैप -20 जे कैप। यस सर सेम हो रहा है। सर जो डिस्प्लेसमेंट बताएंगे वो तो उसमें बताएंगे ना मैग्नीट्यूड में। अरे कुछ भी बता दो, जब मैंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। चलिए भैया 6 पार्ट है, शुरू करें इस सवाल को। यस सर। अच्छा सर एवरेज वेलोसिटी में भी मतलब कुछ भी बता सकते हैं ना, चाहे वेक्टोरियली चाहे उससे? हाँ एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। अच्छा सर ठीक है। कुछ भी बता सकते हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं किया तो कुछ भी बता सकते हो। ऑब्जेक्टिव में तो आपको स्पेसिफिकली लिखा होगा, आई में लिखा होगा या मैग्नीट्यूड लिखा होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। टाइम के लिए हम एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर अप्लाई कर। ये वाला टर्म जीरो हो गया है ना, यू वाई जीरो होता है हमें पता है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा यू है तो माइनस एच। ए वाई है -3 तो टाइम आया था, ये माइनस एच है डिस्प्लेसमेंट राइट। तो टाइम तो सबने निकाल लिया होगा। यस सर। 4 सेकंड। यस सर 4 सेकंड आएगा। गुड। ये रेंज भी निकाल लिया होगा, रेंज आएगा यस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम 40 मीटर। गुड। अब देखो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है हमको ये। यस तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा 240 आई कैप -80 जे कैप। जी कैप। यस सर। ये मैग्नीट्यूड का ये तो √240 का स्क्वायर। देखिए हमारा ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया है। एवरेज वेलोसिटी भी पहले निकाल लेते हैं। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ाई थी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। तो एस वेक्टर अपॉन टोटल टाइम है, तो एस वेक्टर है 240 आई कैप -80 जे कैप, टाइम इंटरवल है 4 सेकेंड पूरा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी होता है। यस सर।
तो ये 60 आई कैप माइनस 20 मीटर। यस सर, यस सर, ये हमारा 6 पार्ट का आंसर हो गया है ना बेटा। यस सर, यस सर। अब बचता है हमको स्पीड बतानी। हाँ बेटा, 6 पार्ट दिखा दीजिए फिर से एक बार। फिफ्थ वाले में रिजल्टेंट कराना है। डिस्प्लेसमेंट है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये वाला Sixth वाला वेक्टर, ये सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है औसत वेग विस्थापन बटे समय, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम 4 सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट ये आया है, बस 4 से डिवाइड कर दिया डिस्प्लेसमेंट को टाइम से। ओके सर, ओके सर। ठीक ठीक। अब आते हैं टकराने से पहले स्पीड क्या होगी, तो हमें पता सर एवरेज फार्मूला नहीं लगा सकते? किसके लिए, माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। किसके एवरेज वेलोसिटी के लिए, जो v इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। आइए सब लोग देख लें बच्चों, ये बात मैं वैसे बता चुका हूँ। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 ये लगा सकते हैं, लेकिन ये ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये 9th क्लास का फॉर्मूला है, इसको अवॉइड करो आप लोग, क्योंकि ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू नहीं है। ये तभी ट्रू होता है जब इफ एंड ओनली इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हालांकि इस वाले केस में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए लगा सकते हो, पर ये अवॉइड करो वरना गलती हो जाएगी। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये क्लास 9th में इसलिए पढ़ाया जाता है। एक्सीलरेशन का है, हाँ एवरेज एक्सीलरेशन का है जब नहीं, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, दिस इज एवरेज वेलोसिटी होता है। ये क्लास 9th में डिस्कस किया जाता है, बट ये तभी होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। हर सवाल में ये मेथड वैलिड नहीं है, तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है, मतलब इनकम्प्लीट है, तो इसको भूल जाओ तो ज्यादा अच्छा है। जब भी एवरेज वेलोसिटी पूछे तो इट इज बेटर कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल करो, तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यस ओके सर। पूछा है तो समझ गया होगा। अब हम बात करते हैं टकराने के समय स्पीड क्या है। चलिए डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, ऊपर जाना पड़ रहा है बार बार। यहां से हमने बॉल को फेंका, क्या स्पीड से फेंका था, 60, सर 60 मीटर पर और 4 सेकंड बाद बॉल यहाँ गिर रही, तो बॉल मान लेते हैं Yes, इस sir. डायरेक्शन में गिर रही है, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो 60 ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, और ये डायरेक्शन फाई पता कर लेंगे। देखो tan फाई तो वही रहेगा, बस यहाँ पर फाई ऊपर की तरफ ना बन के डाउनवर्ड बनेगा। देखो ये वाला परपेंडिकुलर है अपॉन ये बेस है, ये वी वाई की वैल्यू है और ये वी एक्स की वैल्यू है। तो वी वाई बाई वी एक्स, मॉड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ एंगल की वैल्यू चाहिए, तो हमें नेगेटिव साइन नहीं लेना है वी वाई में, है ना, सिर्फ एंगल। Yes, क्योंकि sir. हम ऑलरेडी समझ रहे हैं एंगल डाउनवर्ड है, तो इस तरह से डायरेक्शन निकलेगी। तो वी एक्स तो 60 है, वी वाई निकाल लेते हैं, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। टाइम 4 सेकंड आया है, यू वाई 0, ए की वैल्यू ए वाई होती है माइनस जी, तो माइनस जी टाइम है 4 सेकंड, तो ये -40 है। समझना, वैल्यू नहीं है ये, डायरेक्शन के सहित लिखा है। ठीक है, वी वाई मतलब ये जो वैल्यू है, वैल्यू तो 40 ही ओनली होगी, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, अगर उसका हम साइन पुट नहीं करते हैं तो साइन के साथ आंसर आएगा। अगर हम पहले से माइनस वी वाई पुट कर देते हैं इसको डाउनवर्ड देख करके, तो हमारा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता, फिर केवल वैल्यू आ जाती। तो 60 हो गया वी एक्स, 40 हो गया ये, तो आंसर है फाइनल वेलोसिटी का 60 आई कैप माइनस 40 जे कैप। ये फाइनल क्वेश्चन का आंसर। ठीक, यस सर। अब यहाँ पर अगर स्पीड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ले लो, 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, माइनस 40 का स्क्वायर करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan फाई अगर चाहिए तो ये वी वाई 40 डिवाइड बाई 6, हमें वैल्यू सिर्फ चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो 2/3 हो गया, तो फाई आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। ये बच्चों डायरेक्शन। सर माइनस लिख दें तो गलत हो जाएगा, हाँ, माइनस जैसे सर मेंशन कर दें तो गलत हो जाएगा। अब स्पेसिफिकली अगर उसने एंगल पूछा है और आप माइनस लिख दे रहे हो, अगर माइनस लिख रहे हो तो आप फिर ये लिखो, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ tan इनवर्स -2/3।
तो ऊपर की तरफ बोल रहे हो और नेगेटिव बोल रहे हो तो अपने आप डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर आप डाउनवर्ड बोल रहे हो फिर माइनस बोल रहे हो तो वो अपवर्ड हो जाएगा। तो ठीक है। अगर आप ये बोलो कि tan इनवर्स इतना एंगल बनेगा डाउनवर्ड, है ना, हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड, तो फिर आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है ना। ओके सर। अगर तो मैथमेटिकली नहीं चला जा सकता प्रांस, हर चीज को हम प्लस माइनस मैथमेटिकली नहीं एक्सप्रेस कर सकते, है ना। ओके कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा, है ना। तो हम ये बोल देंगे कि हमारा वेलोसिटी वेक्टर इतना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना एंगल बना रहा है। अब जब डाउनवर्ड बोल दिया है फिर नेगेटिव को मेंशन करना रॉन्ग स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो Okay. मेरे सारे पार्ट कवर हो गए। बेसिक कैसे कैलकुलेशन होगा सब समझ आ गया, टाइम, रेंज, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी Yes, चीजें। sir. ओके, सर वी जो वी मैक्स होगा सर, इसमें वो वी से दिखा दीजिए, वी मैक्स कहाँ लिखा है? वी मैक्स नहीं, वी फाइनल। वी फाइनल, हालांकि हालांकि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो आप वी मैक्स कह सकते हो, पर वो वी फाइनल है। देख लो, ये है ना, ये है, सर इसमें -40 जे कैप लिखेंगे। ये है ना, ये अभी हम वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहाँ गया, कहाँ लिखा है मैंने? अभी हम वेक्टर फॉर्म में वेक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो डायरेक्शन माइनस जे ही तो होगी ना, डाउनवर्ड है ना ये। ओके सर। जब हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तब तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना बेटा। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, पर अगर हमें हमें वेक्टर के फॉर्म में वेलोसिटी वेक्टर लिख रहे हैं तो वर्टिकल अपवर्ड है या डाउनवर्ड है ये तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा, है ना। तो -40 तो आएगा, ये वी वाई डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड। अगर +40 कर देंगे तो ये हो जाएंगे कंपोनेंट, फिर तो ऐसे वेलोसिटी हो जाएगी ना, फिर तो रॉन्ग हो जाएगी ना। और बताओ, कोई बेचैनी हो, कोई उलझन हो किसी को? नहीं सर, सारी उलझने आपने मिटा दी। तुम लोग परेशान लेकिन करते हो इतना, मतलब क्या बताया जाए। चलो ठीक है, कोरोना है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछते हो। पिछले 10 साल का अनुभव रहा है हमारा, लेकिन तुम लोग नालायक रहे हो, पढ़े तो नहीं हो, ये तो समझ आ रही हो। क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे हो, मतलब ये ना समझना कि बेइज्जती कर रहे हैं, और पूछना बंद मत करना, पूछते रहना। लेकिन ये सच है कि तुम लोग काफी सिली सिली क्वेश्चन पूछते हो। कभी कभी होता है इरिटेशन, थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, चलता है, इतना तो गुरु को सहना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग केस 2 की बात करते हैं। फिर इस पे हम कुछ एक सवाल मैं इस पे और पूछूंगा, सिंपल था। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप खुद दिमाग अप्लाई करें। ये वो सवाल है जिसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट काम आएगा। काफी हाइट से हमने इस बॉडी को फेंका, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पहला पार्ट फाइंड आउट, पहला पार्ट वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, find out angle made by velocity vector with horizontal at equal to 2. और ये जो हाइट दी गई है
सर डन हो गया। वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है 20 आई कैप माइनस 10 जे कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप, और एंगल आ रहा है 45 डिग्री। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यही आ रहा है। सर एंगल कितना आ रहा है आंसर में? सर एंगल कितना आ रहा है? थीटा tan इनवर्स -1। देखते हैं, लेट्स सर 45 डिग्री डाउनवर्ड। Yes, sir. Yes, sir. लेट्स आइए सॉल्व करते हैं। देखो ये बॉडी इस तरह से मूव करते हुए ऐसे जाएगी, इस तरह से t इक्वल टू 1 सेकेंड पे है ना, तो 1 सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड मान लेते हैं यहाँ कहीं बॉडी है, इसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वो तो सेम ही रहेगी, ये तो 20 होगी, ये तो सोचना ही मत निकालने के बारे में, कुछ और वर्टिकल आ जाएगी, तो जो रिजल्टेंट होगी ना वो ऐसे, ये रिजल्टेंट होगी जो टेंडेंसी, ये वेलोसिटी होगी रिजल्टेंट, है ना। ये कंपोनेंट तो सेम रहता है, ये वाला कंपोनेंट चेंज होता है, ये वाला कंपोनेंट हम निकाल लें वी वाई, है ना। देखो वी निकाल लें, क्योंकि कहीं पर भी हमें वी लिखना है अगर, तो वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई, जब मैं माइनस वी वाई जे कैप लिखता हूँ, यहाँ पर वी वाई सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, माइनस क्योंकि लगा दिया हमने, अब इसमें माइनस के साथ नहीं पुट करेंगे। तो अगर मैं वी वाई निकालो, वी वाई होता है यू वाई, टाइम दिया है प्लस ए वाई इंटू यू वाई, 0 है इनिशियली, तो ये -10 इंटू टाइम -10। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस ना कर दीजिएगा, अगर आपने ये वी वाई यहाँ माइनस के साथ पुट कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यही माइनस है जो हमने यहाँ लिख रखा है माइनस वी वाई, तो आपको बस यहाँ 10 पुट करना है, ये डायरेक्शन को देख के मैंने वेक्टर लिख रखा है ना यहाँ पे, तो आप चाहो तो मैं इसे मॉड के अंदर कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो ये 20 रहेगा आई कैप और ये -10, तो फर्स्ट आंसर ये। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा 1 सेकेंड में, ये t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये देखो ये, अब इसमें जब भी डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है तो एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये ब्लू कलर वाला एस एक्स निकालना, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो एस वाई जो होगा वो माइनस जे कैप में होगा, ये आई कैप में होगा, है ना। तो एस एक्स और एस वाई निकालते हैं, तो एस वाई यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए वाई माइनस जी है, ये 0 है, तो 10/2 1 स्क्वायर, तो -5 मीटर, मतलब नीचे की तरफ 5 मीटर आएगा, 5 मीटर ये वर्टिकल हाइट, यहाँ से यहाँ आएगा ना, तो ये वाली हाइट 5 मीटर है। ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आइए निकाल लेते हैं, एस एक्स जो आएगा दिस इज यू एक्स टी,
ux हो जाएगा कितना, हाउ Sir, मच, 20. 20 into time 1 second। तो डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म 20 हॉरिजॉन्टल है और 5 डाउनवर्ड है, तो -5 j। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 1 सेकेंड। सेकेंड पार्ट का आंसर ये आ जाएगा। अब ये इन क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूले इक्वेशन अप्लाई करना आना ही चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अब पूछा है फाइंड आउट एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल एट t = 2 सेकंड। मतलब 2 सेकंड के बाद पार्टिकल यहां कहीं होगा, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी होगी 20, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होगी, कुछ रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट, ये एंगल हमसे पूछा गया। तो हमें पता है कि ये tan फाई हमारा निकलता है vy डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड लेना है ना। Yes, sir. तो vy और vx तो चेंज नहीं होना है, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। vy है अगेन uy प्लस ayt। आफ्टर 2 सेकेंड्स तो uy 0 है, ये 10 है, ay है -g, तो -10 लिख दिया, इट इज -20। -20 मतलब डाउनवर्ड, मतलब ये वाला वेक्टर भी 20 आ जाएगा। तो बेटा 20 और 20 रख देंगे, tan फाई की वैल्यू मॉड vy बाई vx। इस तरह से बच्चों हम सॉल्व करें। सर मॉड क्यों लिया? अरे ताकि नेगेटिव ना आ जाए मेरे लाल पार्थ। सर यहाँ डायरेक्शन में देखो, हमने ऑलरेडी फोटो में डाउनवर्ड बना रखा है। हाँ सर, वी नीचे है उसका। हाँ वी तो ऑलरेडी हम लिखेंगे कि 45 डिग्री ऐसे लिखेंगे, आंसर में ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी वेल इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आंसर है, ये आंसर लिखें। बताओ भाई, ठीक है? कहानी यहाँ तक ठीक है? यस सर। गुड। यस सर। Yes, sir. एकदम ठीक है। अच्छा, अब आगे की कहानी निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालते हैं इसकी। ये भी सवाल है, इसको आर्टिकल ना समझना, बस आर्टिकल की तरह कर लेते हैं। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में डेफिनेटली होती तो पैराबोला ही है। ये वाली जो ट्रैजेक्टरी ना इसकी, हाफ ऑफ पैराबोला। हाँ बेटा, हाफ ऑफ पैराबोला हो सकता है। हाँ हाँ, पूरा पैराबोला कब बनाया था? ये भी कौन सा पूरा पैराबोला? पैराबोला पूरा इन्फिनिटी तक जाता है, अनबाउंडेड कर्व होता है ना। ओके वो भी एक पैराबोला का टुकड़ा था, ये और छोटा टुकड़ा है पैराबोला का, राइट? यस सर। आइए, तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, 0 0 इसे मान लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो अगर किसी टाइम टी पे पार्टिकल, हमें पता होता है कि ट्रैजेक्टरी की अगर इक्वेशन निकालनी है तो इट मींस हमें बच्चों एक्स और वाई में रिलेशन निकालना होता है, यही तो मतलब होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। Yes, sir. तो पहले आप देखो, पहले बात समझो यार बहुत अच्छे से। ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है बेटा। तो अगर ये वाला पॉइंट ओरिजिन है तो इस डिस्टेंस को कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, इस डिस्टेंस को कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। मतलब ये अगर एक्स एक्सिस मानी है मैंने, तो वाई कोऑर्डिनेट ये है, एक्स कोऑर्डिनेट ये जो वाई से डिस्टेंस है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो कि इसके इक्वल होगा, एंड ये वाई कोऑर्डिनेट।
परंतु अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अभी क्योंकि चलना तो शुरू यहां से किया, यहां से यहां तक अगर पार्टिकल आया है तो किसी टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। इसके अगर मैं दो टुकड़े कर दूं तो ये है हमारा एस एक्स और ये है हमारा एस वाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एस एक्स तो एक्स कोऑर्डिनेट के ही बराबर है, जितना ये है उतना ही है। ये वेक्टर आखिरी तक आया यहां तक। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी होगा पार्टिकल का, बिकॉज ये वाई एक्सिस है बेटा, है ना। परंतु जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है बॉल का वो वाई कोऑर्डिनेट नहीं है। प्लीज नोट डाउन कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड है एस वाई, बट वो वाई कोऑर्डिनेट नहीं। तो अगर मैं कहूं यहां पूरी हाइट एच है तो इतना ये वाला गैप कितना होगा, ये वाला गैप अगर ये वाई है तो ये वाला गैप होगा h minus y. H minus y. एच माइनस वाई सिर्फ वैल्यू है, अभी वैल्यू। लेकिन अगर हम एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में ये वैल्यू पुट करेंगे साइन के साथ तो ये डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एस वाई की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एच माइनस वाई तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन एक माइनस साइन के साथ पुट करेंगे बेटा। Yes sir. जैसे सपोज दैट ये पूरी 100 है, ये 50 60 है, तो ये 40 मीटर है, 40 मीटर। पर जब इक्वेशन में s बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में ये 40 नहीं -40 पुट करेंगे बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बस Yes, sir. सिंपल है। तो सबसे पहले तो बेटा हम x और y में एक इक्वेशन निकालेंगे। प्लीज ध्यान दीजिए, हमने y को एस वाई के साथ और x को एस एक्स के साथ क्यों रिलेट किया है। अगर ये मन में क्वेश्चन उठ रहा है तो मैं दूर कर देता हूँ, क्योंकि हम जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस जानते हैं वो हम डिस्प्लेसमेंट की जानते हैं, हमें कोऑर्डिनेट की इक्वेशन थोड़े ना पता होती है। ये अलग बात है कि कभी कभी कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है। तो हमें एस एक्स और एस वाई की इक्वेशन पता है, तो हमें एस एक्स को एक्स से रिलेट करना पड़ा ताकि, क्योंकि हमें तो एक्स और वाई की इक्वेशन चाहिए, और फिर हम जब टाइम को एलिमिनेट करेंगे तभी हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिलेगी। तो एस एक्स को हमने एक्स से रिलेट किया तो डायरेक्टली इक्वल आ रहे हैं, एस वाई को हमने वाई से रिलेट किया तो जो ये रिश्ता आ रहा है। अब आइए हम लोग एक एक अप्लाई कर लेते हैं। एस एक्स होता है यू एक्स इंटू टी, क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर 0 होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है यू पूरी पूरी और ये टाइम टी। इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी, तो हाफ माइनस हाफ जी टी। ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, अब बार बार अप्लाई कर रहा हूँ। यू वाई की वैल्यू वी 0, ये एच माइनस वाई नहीं है, एच माइनस वाई तो सिर्फ वैल्यू है, डाउनवर्ड है तो एक माइनस साइन लगाएंगे प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच्चों हमें x की इक्वेशन रटना नहीं है ये, क्योंकि कोई ओरिजिन यहाँ से यहाँ बदल देगा तो चीजें बदल जाएंगी, रटना नहीं है, समझो समझो। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। टाइम की वैल्यू आ गई x अपॉन यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो g/2 x अपॉन यू का स्क्वायर, यहाँ से h इसको इधर ले आते हैं, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, y को इधर ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू h माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये भी x में क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड ही है, पैराबोला का एक टुकड़ा बनाया। ठीक है, तो इसको आप अपना अच्छे से 2 बार 3 बार और कर लेना। अगर देखिए बच्चों, अगर कभी ऐसे बॉल को फेंका जाए और ओरिजिन इसी को माना जाए तब तो ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, परंतु अगर ओरिजिन यहां मान लिया जाएगा तो फिर आपका फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा, शायद एच गायब हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज आपको समझनी है। तो रट सकते हो लेकिन रटना थोड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने कोई चीज रट ली और आपको डेप्थ में नहीं पता है, अगर ये नहीं पता है कि ये फॉर्मूला कब फेल हो जाता है, तो आप 200% जेई के पेपर में गलती कर दोगे या नीट में। तो इसलिए रटना पर सावधानी से, समझना तो कंपलसरी है, समझोगे नहीं तो फिर आप उम्मीद ना करो कि अच्छे सवाल कर पाओगे। समझना तो कंपलसरी है ही, रटना है तुम्हारी मर्जी, तुम रट लो। पर ध्यान रखना ये ओरिजिन, अगर ओरिजिन बदल देंगे तो इक्वेशन में छोटा मोटा चेंज हो जाता है बेटा। ठीक,
तो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे अगली क्लास में, तो हम न्यूमेरिकल्स में ओरिजिन को चेंज करके क्वेश्चन निकालेंगे। ओरिजिन कैसे बदलेगा वो थोड़ा बता देंगे आप? नहीं, वो तो समझ में आएगा खुद ही, ऐसे चेंज हो जाएगी क्वेश्चन, है ना। एच की जगह कुछ और हो जाएगा, कुछ और चेंज हो जाएगा, है ना। अच्छा पैराबोला ही रहेगा। अब ये नहीं कि पैराबोला की जगह सर्कल हो जाएगा या स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, रहेगा पैराबोला ही, पर टाइप इक्वेशन चेंज हो जाएगी। चलिए, तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2 केसेस हम अगली क्लास में लेंगे। आज इतना ही। 6:30 thank you, sir. करो। सर शीट भेज दीजिए। हाँ, भेज देंगे। और 6:30 बजे रेडी रहा करो। जो लोग 6:45 के बाद आते हैं, मैं आपको अनाउंस कर दूं, ध्यान दो, सुनो। 6:45 के बाद एंट्री बंद। 6:45 के बाद अगर कोई पिंग करेगा तो एंट्री बंद। और जब नाम बदल के लोग आते हैं तो पहले मैसेज कर दिया करो कि हम इस नाम से ज्वाइन करने वाले हैं। नए नए लोग ज्वाइन करने लगते हैं तो हमको लगता है पता नहीं कौन है। चलिए, थैंक यू सर। अच्छा सर, ऑफलाइन कब से करेंगे सर? ऑफलाइन वेरी सून, बहुत ही जल्द। ये थैंक मान के चलो कि थैंक यू सर। बहुत ही जल्द कर देंगे, मतलब 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के बाद। 15 अगस्त के बाद ना? हाँ, मतलब 15 अगस्त के बाद तो कंफर्म। यस सर, उसको चाहिए। थैंक यू सर।